प्लस विद्यार्थी घर जाएंगे तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई साहब। सुरेंद्र जी, देशराज जी, पीके जी के गुरु आज मैं पढ़ूं, क्या बात है। सौरभ जी आ गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ने वाले हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, फास्ट जुड़ जाइएगा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है जी, आंसर करना है जल्दी जल्दी आपको। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देरी नहीं करेंगे। भू ऊर्जा संधि का विच्छेद क्या होगा? भू ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा, बताइए जल्दी से। चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन संधि से आया है आपके सामने। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, दीर्घ हुआ है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो गए, यहाँ पर दीर्घ हो गए हैं। करेक्ट, समझ गए होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, तो बहुत सारे विद्यार्थी आंसर समझ गए होंगे सर ने क्या बोला है। बिल्कुल, जो समझ गए हैं वो आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बिल्कुल भू ऊर्जा, बिल्कुल हो जाएगा आपके भू और उसके बाद में ऊर्जा, ठीक है। ये बिल्कुल सी वाला करेक्ट होगा यहाँ पर, भू ऊर्जा, ठीक है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए, और संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताइए जल्दी से। देखो प्यारे साथियों, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रहने वाली है, इसलिए हम समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, बातें भी फालतू नहीं करेंगे, ताकि हमारा समय पर क्या हो जाए, क्वेश्चन पूरे हो जाए। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताइए, परि उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, प्र उपसर्ग या परा उपसर्ग। तो बिल्कुल यहाँ पर देरी ना करते हुए सभी विद्यार्थियों ने आंसर है वो बताना शुरू कर दिया है। एकदम करेक्ट होगा सर जी, प्रति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जवल का विलोम शब्द बताइए। उज्जवल, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उज्जवल का विलोम शब्द बताइए। क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, बहुत अच्छे। उज्जवल का विलोम शब्द क्या होगा? चलो भाई बताओ फटाफट। ओके, बिल्कुल धूमिल करेक्ट होगा। ए बताने वाले सब करेक्ट है यहाँ पर, जिसमें भी विद्यार्थी ने ए बताया सबका करेक्ट हो गया, धूमिल, उज्जवल। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। देखो यहाँ पर दे रखा है रेखांकित, मैं कर देता हूं सहारा, ये रेखांकित है आपके, ठीक है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा, ठीक है। आप क्या रेखांकित करो यहाँ पर, सहारा, उनका बेटा था। तो सहारा का अर्थ बताना है आपको, अविलंब, अवलंब, अवसर, ठीक है, अमूल्य। क्या बताएंगे विद्यार्थी, देखते हैं, बताइए फटाफट। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, तो यहाँ पर मतलब वो अवलंब था। क्या था सर जी, सहारा, अवलंब। क्या बोलेंगे हम, अवलंब बोलेंगे यहाँ पर। जिसने भी बताया सबने सही बताया। अमूल्य नहीं होगा, ठीक है, अमूल्य नहीं होगा, यहाँ पर अवलंब होगा भाई। वेरी नाइस। स्नेहा, सरिता, सर साफ नहीं दिख रहा है। क्लास की थोड़ी आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जल्दी से क्वालिटी बढ़ा के आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको चार विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए हैं सर जी, चार विकल्प दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा है, सर्वनाम का सही भेद बताना है। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा की जगह जो शब्द काम में लेते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम का सही विकल्प होगा। जिसको हमने बुलाया था वह आया, बताओ कौन सा सर्वनाम यहाँ पर काम आएगा, बताओ। जिसको हमने बुलाया वह आया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष है, यह निजवाचक है। बताओ आंसर। देखो जिसको, यानी यहाँ पर संबंध बताया है, क्या बताया, संबंध बताया है। बी बताने वाले सारे विद्यार्थी हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट। किस ने बी बता दिया यहाँ पर, राज ने, ज्योति ने, संगीत ने, सुमित ने, देवेश, सौरभ, सबने बिल्कुल बी बता दिया। चलो आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो भाई आगे बढ़े उससे पहले प्यारे साथियों आपको बता देता हूँ यूपी पुलिस के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज है वो ऐप पर चल रही है। ऐप का नाम क्या है सर जी? ऐप का नाम है वन सीट एकेडमी। ठीक है, मात्र 151 रुपए के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? 15 मॉडल टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ये आपको क्या करना है? एप्लीकेशन से ज्वाइन करना है। यदि कोई विद्यार्थी को ऐप पर समस्या आ रही है पेमेंट करने में तो ये नंबर देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस नंबर पर पेमेंट करके भी आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलिए, निम्न में से विशेषण शब्द बताइए। विशेषण शब्द बताना है। लड़कपन, ये कौन सा शब्द है सर जी? ये संज्ञा है। लड़कपन क्या है? लड़कपन यहाँ पर संज्ञा रहने वाली है। उचित देखते हैं, कठोरता क्या है सर जी? संज्ञा। घबराहट क्या है सर जी? ये भी संज्ञा है। ठीक है, तो उचित क्या है यहाँ पर? बिल्कुल विशेषण होगा। किस किसने बी बताया? देखते हैं आपके आंसर। बी बताने वाले विद्यार्थी कौन कौन से हैं? चलो भाई बहुत अच्छे, बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे। क्या हो गया रे? बीके मलिक क्या बोल रहे हो आप? हैं बताओ। ओ हो देखो, हाँ ये कमेंट आया है कि बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे, पहले पैसे का नाम भी नहीं लेते थे। देखो प्यारे साथियों, आपको कोई फोर्स नहीं है, ठीक है? आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है? आपका मन है, आपको लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज से पढ़ लूंगा, मेरे लिए टेस्ट सीरीज से फायदा होगा मुझे, तो ही ज्वाइन करो। बाकी आपके लिए बहुत सारी क्लासें फ्री में पढ़ा रहे हम, समझ गए? बहुत सारी क्लासें फ्री में लगातार क्लासें लग रही है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ज्वाइन करो ही करो, डिपेंड ऑन यू, समझ गए? चलो तो बेफिक्र रहो यार, लोड मत लो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ फटाफट। यहाँ पर YouTube पर बहुत ज्यादा फ्री पढ़ा रहे हैं हम, उसको पढ़ो, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ फटाफट, ठीक है? पढ़ने वाला फ्री में पढ़कर भी निकाल सकता है एग्जाम, और लाखों रुपए कोचिंग में देने वाले भी नहीं निकाल पाते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए अपना, समझ गए मेरी बात? जज्बा होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ जल्दी से। शूर्पणखा, ठीक है? शूर्पणखा, शूर्पणखा और शूर्पणखा, बताइए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, ये हिंदी का कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है सर? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। फटाफट आंसर कर दो भाई, क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर होगा, देखो इसके अंदर तो पहली बात तो शूर्पणखा के अंदर ये स आता है, ठीक है? इसमें है स? नहीं है। इसमें भी है? नहीं है। ये इसमें है? नहीं है सर। इसमें है ना, तो बिल्कुल ये आपकी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है डी वाला भाई, डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है? डी वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य मेरे विद्यार्थी यहाँ पर ढूंढेंगे जल्दी से, ठीक है? अशुद्ध वाक्य मेरे विद्यार्थी ढूंढेंगे जल्दी से जल्दी। मुकेश जी, सुमित जी, विकास जी, अंकित जी, एसके, सतीश, चलो भाई बहुत अच्छे, शाबाश, आंसर करते जाओ। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा बताओ? यहाँ पर देखो, ख्यात आतंकवादी हमको विशेषण के हिसाब से पूछा था। किस हिसाब से पूछा था? विशेषण के हिसाब से पूछा था, ठीक है? तो ख्यात आतंकवादी थोड़ी होता है, आतंकवादी कुख्यात होते हैं। क्या होते हैं सर? आतंकवादी कुख्यात होते हैं, ना कि ख्यात होते हैं। समझ गए? तो बिल्कुल सी बताने वाले सब सही हो जाएंगे, बाकी सब आंसर सही कर दो। अभी तो बाकी आगे मत करना। कि निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए शब्द सुमेलित नहीं है? एक वाक्यांश के लिए शब्द सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर दो भाई साहब, बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है? शाबाश, फटाफट आंसर करते जाओ बस। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए शब्द सुमेलित नहीं है? जिसका शत्रु जन्मा न हो, अजात शत्रु, बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल सही, एकदम सही सर, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबका करेक्ट आ रहा है, देख रहा हूं मैं आंसर। तो यहाँ पर देखो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, बिल्कुल ये भी सही है ना?
फिर है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, आगत पति का। जिसके वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वो आगत पति का। उसके बाद धरती व आकाश के बीच क्षितिज। हाँ बताओ जल्दी से। देखो आगत पति का यहाँ पर गलत है ये भाई, आगत पति का वाला गलत है। आगत पति का किसे कहते हैं पता है आपको? आगत पति का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? फटाफट कमेंट करो। आगत पति का मतलब क्या होता है? आगत पति का मतलब होता है, पतिका का मतलब होता है जिसका पति है वो परदेश से आया हो, ठीक है, कहीं विदेश गया था, कहीं काम बाहर गया था, वो घर आया है, उस पत्नी को क्या कहते हैं? उस औरत को कहते हैं आगत पतिका, ठीक है। बिल्कुल ये आपकी गलत हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बात से खिलना, मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से। बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना या कली खिलना। आंसर कर दो जल्दी जल्दी भाई। ये हो जाएगा सर जी, बात से खिलना का मतलब होता है बहुत खुश होना, एकदम करेक्ट। क्लास को 600 प्लस कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। क्लास को जल्दी जल्दी सही शेयर कर दो भाई, 600 प्लस लेकर जाओ। ओके शाबाश शाबाश भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इग्नोरेंस का हिंदी समानार्थी शब्द बताओ। इग्नोरेंस अनभिज्ञता, मना करना, जानकारी और मनपसंद। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। इग्नोरेंस मीन्स हिंदी में क्या होगा इसका? देखते हैं कितने विद्यार्थियों को आंसर सही आया। बिल्कुल शिवम जी, यदुवंशी, सतीश, मुस्कान। कल हिंदी की क्लास क्यों नहीं ली सर जी? कल ली थी क्लास मैंने हिंदी की, कल शाम को ली थी मैंने, आपने देखी नहीं होगी। कल शाम को हिंदी की क्लास मैंने ली थी, ठीक है ना। देखो इग्नोरेंस का मतलब होता है अनभिज्ञता, ठीक है। देखो मुझे पता था आप गलत करोगे। इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता, मतलब किसी चीज की जानकारी नहीं होना, किसी चीज की जानकारी नहीं होना, ये कहलाता है इग्नोरेंस, अनभिज्ञता। चलो अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? इसका पर्यायवाची नहीं है सर जी, डर का पर्यायवाची नहीं है। डर यानी भय, शीति, भीति, त्रास। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ भय का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अरे यार कल मैंने क्लास ली थी यार, ऐसा मत करो है, ऐसा भी मत करो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बताओ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा बताओ? मैं तो क्यों झूठ बोलूं, मैं तो क्लास ली थी। देखो प्यारे साथियों, सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ये ए वाला सही है, जिसने भी ए बताया उन सबका सही हो जाएगा। सी बताने वाले सारे करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिल्कुल देखो, भय का भीति भी होता है, भय भी होता है, त्रास भी होता है, डर का, बिल्कुल ये तीनों है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कि अरणी और अरणी शब्द का सही अर्थ बताइए। अरणी और अरणी शब्द का सही अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए लगाओ क्या सर? स्टार। हाँ बिल्कुल आ रही है सर जी आवाज, बहुत अच्छे। कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, है ना, बहुत अच्छे। देखो अरणी और अरणी, देखो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? वृक्ष, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा है, ये होगा सूर्य, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखो, जो छोटी ई की मात्रा वाला अरणी है इसका लिखेंगे वृक्ष सर जी, ठीक है। और जो बड़ी ई की मात्रा वाली अरणी है इसका मतलब होगा सूर्य, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, कि निम्नलिखित में से किस में वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फटाफट बताओ। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है? मात्राओं में वृद्धि होती है, जैसे छोटी मात्रा है तो बड़ी मात्रा हो जाती है, ठीक है। जैसे मौत सुक्यो, ठीक है। उसके बाद पवित्र नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लाकेर परना बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद महेश्वर भी है। पवित्र के अंदर कौन सी संधि है सर जी? अयाधि संधि है,
पवित्र में अयादि संधि हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सु उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? फास्ट फास्ट आंसर करो, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बातों में नहीं लगना है हमको। हमको किसमें नहीं लगना है सर जी? बातों में नहीं लगना है, फटाफट आंसर करते जाओ, ठीक है? धुआं करते जाओ, जल्दी जल्दी धुआं करते जाओ, जल्दी जल्दी भाई साहब। ऐसे बातों में लगे रहेंगे तो 100% कब होंगे हमारे? 100% नहीं होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सरस के अंदर सु उपसर्ग नहीं है। देखो सरस के अंदर सु उपसर्ग नहीं है, स्वागत में है, सुदूर में और सुक्रम के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? देखो थकावट, लिखावट, सजावट, महावट। तो प्यारे साथियों देखो इन सब के अंदर आवट है, इसमें भी आवट है, इसमें भी आवट है, इसमें भी आवट है, लेकिन प्यारे साथियों महावट के अंदर नहीं है। डी बताने वाले सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? संज्ञा का प्रकार, भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार की संज्ञा होती है सर जी? संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन से सर? संज्ञा के मुख्य प्रकार वाचक संज्ञा होती है, दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा होती है, तीसरे नंबर पर संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चलता है, जातिवाचक से संज्ञा से किसी विकसित जाति का पता चलता है, और भाववाचक से भाव का पता चलता है, ठीक है? बहुत अच्छे, शाबाश। अब बताओ मुझे भाव संज्ञा। देखो सौंदर्य, अपनापन, निपुण, यहाँ पर देखो प्यारे साथियों बिल्कुल यहाँ पर तो नहीं होगा। बालक, प्रीति, अनेकता, यहाँ पर बालक आ गया, ठीक है? निपुण यहाँ पर क्या है? विशेषता है, ठीक है? अपनापन ये दोनों संज्ञा है, लेकिन निपुण यहाँ पर, ये सौंदर्य, हाँ बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, ये सी वाला सही होगा यहाँ पर। देखो इसके अंदर ये पुस्तक क्या आ गई? व्यक्तिवाचक आ गई है, ठीक है? जातिवाचक आ गई है, इसके अंदर बिल्कुल सी वाला ही सही होगा। ईर्ष्या भी क्या है? एक भाव है। बचपन भी क्या है? भाव है। नैतिकता भी क्या है? एक भाव है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है? बताओ। अचानक चला गया है ना, कैसे चला गया सर जी? वह अचानक चला गया, मतलब यहाँ पर कोई क्रिया हुई है। क्रिया कैसे हुई है? अचानक हुई है। काम क्या हुआ? अचानक हुआ है। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाण बोधक, काल बोधक, रीति बोधक, स्थान बोधक। बताओ। जैसे मैं बोलूं वह धीरे धीरे चल रहा है, हाँ, वह जोर से बोल रहा है, तो ये सब क्या है? बताओ। ये क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं सर जी, क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं। ढंग मतलब क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की रीति। हिंदी में बोले तो रीति बोधक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण सर? रीति बोधक क्रिया विशेषण। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, कि किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाना, वाक्यांश के लिए एकल शब्द बताओ। किसी की कृपा से संतुष्ट हो जाना, कृतक्रम, कृतार्थ, कृतज्ञ, इनमें से कोई नहीं। आंसर करते जाओ भाई फटाफट। हिंदी के अंदर क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होने दूंगा, व्याकरण के अंदर मेरी गारंटी है भाई साहब, व्याकरण के अंदर, ठीक है? A to Z व्याकरण, आपके जो ग्रामर दे रखी है हिंदी की ना, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, और आपके महत्वपूर्ण मुहावरे, लोकोक्तियां, सर्वज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, क्रिया, A to Z टॉपिक सब बताओ। यहाँ पर किसी की कृपा से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाने का मतलब क्या होता है? एकदम करेक्ट बता दिया मेरे विद्यार्थियों ने। यहाँ पर क्या बता दिया? कृतार्थ। हम तो क्या हो गए? हम तो कृतार्थ हो गए, है ना? बोलते हैं ना सर, हम तो कृतार्थ हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? बताओ। सभी शब्द शुद्ध है, बताइए जल्दी से, बताओ बताओ फटाफट। सभी शब्द शुद्ध है यहाँ पर। ऊर्ध्व, आध्यात्मिक, श्रृंगार, केंद्रीय, ठीक है? उसके बाद व्यवसायिक, उसके बाद शुद्धिकरण, फिर सन्यासी, फिर मृत्यु उपरांत। बिल्कुल बताओ जल्दी से क्या करेक्ट होगा? आवाज नहीं आ रही? किसने का आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ बताना जरा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ तो रही है।
सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना। रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल ऐप पर लगाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? फ्यू लाइक्स, कमेंट्स, दैट्स इट। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल उतना ही बढ़ता रहता है। और इतना ही नहीं, हर बार जब आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, एक्सप्लोजन करते हो, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रैवल लॉग अपने आप बनाता है। तो आ जाओ और एक्सप्लोजन करो, क्योंकि एक्सप्लोजन पे नहीं तो सोशल नहीं। यहाँ नहीं तो सोशल नहीं। Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter your mobile number and verify using OTP. Enter your registered email ID for KYC verification. You're almost there. Now just add your PAN card details. Super easy, isn't it? Open your account with Angel One today to start investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बिल्कुल। देखो प्यारे साथियों, ये व्यावसायिक और शुद्धिकरण सी बताने वाले सब करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, शाबाश, बताओ। बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएगा असंभव कार्य करने का प्रयास करना। पानी में आग नहीं लगती है, समझ गए ना। पागलपन के काम करना, जहाँ झगड़ा होना संभव नहीं है, असंभव, वहां झगड़ा करवा देना। ठीक है, बिल्कुल, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है वहां पर भी क्या करना, लड़ाई झगड़ा करवा देना। समझ गए भाई मैं? ठीक है, समझ गए सर जी। अगला क्वेश्चन की अगली आपके लिए कहावत है कि मुद्दई चुस्त गवाह चुस्त। आंसर करो, क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? गलती नहीं होनी चाहिए भाई लाडलो मेरे, गलती नहीं होनी चाहिए मेरे लाडलो, गलती मत करो, बस पढ़ते जाओ, हंसते जाओ, पढ़ते जाओ, मुस्कुराते जाओ। हिंदी में मेरी गारंटी भाई साहब, मेरी गारंटी। ठीक है, चिंता मत करो। मुद्दई चुस्त गवाह चुस्त। ठीक है, आपको समझ में आया? इस चुस्त का मतलब होता है आलसी, चुस्त का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम करने वाला, फुर्तीला। देखो आंसर, चुस्त व्यक्ति का काम चुस्त दुरुस्त व्यक्ति से ही चलता है। ठीक है, और चुस्त व्यक्ति को चुस्त व्यक्ति से सचेत रहना चाहिए। सुस्त और चुस्त व्यक्ति का बेमेल संयोग होना, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जिसका काम हो, ठीक है, उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित रहना। काम तो किसी और का है, लेकिन हम क्या है, देख देख करके टेंशन लेते हैं उसकी। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? इस सुस्त का मतलब होता है आलस। ठीक है, आलस। इस चुस्त का मतलब होता है फुर्तीला, है ना। दोनों का अलग अलग मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया था मेरी क्लास के अंदर, समझ गए? तो मुद्दई तो यहाँ पर आलसी है, तो गवाह क्या है, बहुत फुर्तीले हो रहे हैं यहाँ पर। समझ गए मेरी बात? यानी भाई जिसको काम करना है वो तो मौज कर रहा है, बाकी दूसरे वाले क्या कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। चलो, डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखते। इसका मैं नहीं बता आपको, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप बताओगे। 1 सेकंड में आंसर करो इसका, 1 सेकंड में आंसर होना चाहिए। डाक के 3 पात। सर ये क्या मामला है, डाक के 3 पात? हाँ भाई क्या करें, हैं? इजी से इजी क्वेश्चन ये है भाई, बहुत अच्छे। बताओ, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। डाक के पत्ते 3-3 समूह में होते हैं। पतझड़ में भी डाक के कुछ पत्ते बचे रहते हैं। ठीक है, डाक के उपयोगी पत्तों सुंदर बने बनते हैं। अरे नहीं, गलत बात है, ये तीनों ही ऐसे ही है। ये
ये सही है, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही है ना, कोई मतलब नहीं निकला। हमने बहुत कोशिश कर दी, बहुत मेहनत कर दी, मतलब ढाक के वही 3 बात रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन पूछा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करो। अशुद्ध भाग देखो, राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। ठीक है, चलो भाई बताइए जल्दी से, इस वाक्य में गलती कहां पर है? इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है? सबसे पहले किसका आंसर आता है चॉइस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले किसका आंसर आता है चॉइस क्वेश्चन के अंदर? देखो, राजा दशरथ को नहीं, राजा दशरथ के। पकड़ लिया ना, ए बताने वाले सब सही है। ए बताने वालों की जय हो भाई। राजा दशरथ को नहीं, राजा दशरथ के, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है। ढूंढो फटाफट, ये क्वेश्चन मस्त वाले है भाई साहब, ये क्वेश्चन गजब वाले हैं भाई। ठीक है, वे तो रानियों के थे, लेकिन तो ऐसे लिख तो सकते हैं ना भाई, राजा दशरथ के भी 4 पुत्र पैदा हुए थे। वाक्य तो सही है, पर के और को का फर्क था, बाकी वाक्य में कोई गलती नहीं है। देखो, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। बताओ यहाँ पर किसके अंदर त्रुटि है? यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मस्त वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो फटाफट आंसर कर दो हिंदी के। ठीक है, बताओ जल्दी से, वृक्ष पर सांप लौटने लगे, ये क्या है? गलत है। यहाँ पर इस भाग में अशुद्धि है। ठीक है, इस भाग में अशुद्धि है, वृक्ष पर सांप लौटने लगे। चलो, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, कैसा वाक्य है बताओ? धुआं धुआं करते जाओ, पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा भाई साहब, मौज हो जाएगी। ठीक है, बताओ, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अरे किंतु परंतु इसलिए किस में आते हैं? ढूंढो फटाफट, ये किस वाक्य में आते हैं? मैंने आपको, मेरी क्लास से जो रेगुलर देख रहा है उस विद्यार्थी को पता है, जो मेरी क्लास रेगुलर देख रहा है उसको पता है, मैंने उनको सिखा भी रखा है, मैंने उनको सिखा भी रखा है। किंतु परंतु इसलिए किस में आते हैं बताओ? देखो, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। अब बहुत सारे कंफ्यूजन में आगे देख लो भाई। अरे ये संयुक्त वाक्य में आते हैं। किस वाक्य में आते हैं सर जी? संयुक्त वाक्य में आते हैं, किंतु परंतु इसलिए, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक और भी याद रखना, और ठीक है, किंतु परंतु इसलिए और, ये सब संयुक्त वाक्य की पहचान है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यदि सही दिशा में परिश्रम करेगो तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये कैसा वाक्य? देखो, यदि तो आया है, यथा तथा, ठीक है, जैसा वैसा, ठीक है, की आता है बीच में। ठीक है, तो ये किस वाक्य की पहचान है? ये मैंने सिखा रखा है, ये भी मैंने सिखा रखा है। यदि तो, जैसा तैसा, जब तब, यदा कदा, ऐसे शब्द आते हैं ना बीच में, ऐसे शब्द आते हैं, वो वाक्य कौन सा होता है? यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हो, यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हो, अब देख लो, हैं? यहाँ पे गलती कर रहे हो। अरे वो मिश्र वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य? और की ज्यादा आता है लगभग वाक्यों के बीच में, की ऐसा होता तो ऐसा होता है, ऐसा मतलब रिलेटेड होते वाक्य है ना। एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है, एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर होता है, समझ गए? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। सही बताने वाले करेक्ट हो जाएंगे। आशीर्वाद का सही रूप बताओ जल्दी, संधि विच्छेद। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताना है और धुआं धुआं करते जाओ। ठीक है, चलो, राजू, ब्रिजेश, सुधा, अनिल, क्या बात है, क्या बात है, आंसर बहुत फास्ट करो। आशीर्वाद का सही शुद्ध क्या होगा? यहाँ पर संधि कौन सी है पहले सर बताओ हमको? संधि विसर्ग है। मैंने आपको हिंट दे दिया भाई, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब तो गलती नहीं करोगे, अब तो गलती नहीं करोगे, मुझे पता है, मैंने आपको हिंट तक दे दिया है। संधि कौन सी है सर जी? विसर्ग संधि है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी वाला करेक्ट होगा, बिल्कुल बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन चुंबी में कौन सा समास है? बताओ, गगन चुंबी में कौन सा समास है? वेरी इजी क्वेश्चन। गगन को चुंबी, गगन को चुंबी, ठीक है, देखो यहाँ पर को आया है, देखो का
के, की, को, ये जिसमें भी आते हैं वो होता है संबंध तत्पुरुष। कौन सा सर जी? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, बिल्कुल। हेलो, आप तो वो हो ना भैया? बताओ ना, हमारी लॉटरी कब लगेगी? कमाल है, हमें कल ही फीलिंग आई थी इन हाथों कुछ शुभ काम होने वाला है। और आज आप, चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222 बिल्कुल चूचू नहीं। बताया है ना, इन लॉटरीज के चक्कर में फंसोगे तो जेब खाली हो जाएगी। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी! आप भी ये वीडियो शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। चलो, बिल्कुल ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। सी बताने वाले करेक्ट, सी बताने वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, धक्का मुक्की में कौन सा समास है सर? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? देखते हैं कितने विद्यार्थी धुआं धुआं करते हैं, दिल को गार्डन गार्डन करते हैं। क्या बात है? मोनिका, प्रीति, कल्पना, हरीश, अंकित, बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं आज तो। इतना फास्ट कमेंट कर रहे हो, हिंदी पूरी रट के रख दी आपने। धक्का मुक्की सर, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की मतलब धक्का और मुक्की, क्रम द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सोने में सुगंध होना, मुहावरे का अर्थ बताओ। वाह सर, क्या बात है, सोने में सुगंध होना। सर सोना क्या सुगंध देता है क्या? सोना क्या सुगंध देता है क्या सर जी? ओके, जय हिंद। बिल्कुल, मैं पहली बार क्लास देख रहा हूँ सर आपकी। जाहिद अंसारी जी, वेलकम सर। चलो देखो, मनोवांछित सफलता अर्जित करना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, असंभव लगने वाला काम सहजता से होना, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। इसका मतलब क्या है? एक तो सोना है पहले, ठीक है, एक तो सोना है और उसमें सुगंध भी है ना, सोने पर सुहागा है ना। बिल्कुल, यहाँ पर डी वाला सही होगा, डी वाला करेक्ट होगा, किसी बढ़िया चीज में और विशेषता होना। जैसे हम एक अच्छा विद्यार्थी है, साथ ही एक अच्छा खिलाड़ी भी है, समझ गए? ऐसे। हाँ, अब तक की पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब कमाना पड़ेगा तो उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का उचित प्रयोग सही होगा? अच्छा क्वेश्चन है। धक्का मुक्की नहीं करना, कमेंट सभी करोगे। तो ये तो सर मोए मोए हो गया। नो भाई, मोए मोए नहीं, ठीक है, ये तो मोए मोए नहीं होगा। यहाँ पर इजी क्वेश्चन है भाई। देखो, अब तक तो क्या कर रहे थे? पापा पिताजी की कमाई पर ऐश कर रहे थे। जब खुद कमाओगे तो क्या पता चलेगा? आटे दाल का भाव पता चलेगा। है कहते कि नहीं कहते घर वाले? अपने घर वाले नहीं कहते मम्मी पापा कि अभी तक तो मौज चल रही है, खुद कमाओ जन ठा पड़ी, आटे दाल का भाव क्या है? बिल्कुल बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन, चलो, कि बीजारोपण करना का भावार्थ क्या है बताओ? मुहावरा है बीजारोपण, आंसर करो जल्दी से। जी, ओके ओके ओके। गुरुजी, धक्का कौन दे रहा है पीछे से? कोई नहीं दे रहा है, बस आप पढ़ते जाओ, है ना। अंकित, राधे राधे, बिल्कुल सबको राधे राधे, वेरी नाइस। यहाँ पर क्या करेक्ट होगा सर जी? आरंभ करना होगा, ठीक है, आरंभ करना, बीजारोपण करना मतलब आरंभ करना। चलो, आरंभ करना मतलब शुरुआत करना। कुछ बच्चे भी बता रहे, अरे यार, है ना, ये मुहावरा है। ये क्या है? ये मुहावरा है, मुहावरा। इसका मतलब ये थोड़ी कि गमले में बीज बोओगे जा करके, ये नहीं है। बीजारोपण करना मतलब कोई काम शुरू करना, ठीक है, कोई काम को शुरू करना, समझ गए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, कि टक्का सा जवाब देने का मतलब क्या है बताओ? टक्का सा जवाब देना, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, स्पष्ट वक्ता होना, सबसे बेरुखी से बात करना, खरी खरी सुनाना। जल्दी से बताओ भाई, टक्का सा जवाब दे दिया मैंने तो। कैसे दे दिया जवाब सर जी? मैंने तो टक्का सा जवाब दे दिया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट नकारात्मक उत्तर दे दिया मैंने तो।
मतलब मना कर दिया सामने वाले को। क्या कर दिया? मना कर दिया। मैंने तो मना कर दिया भाई। स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास में क्या होता है सर जी? विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास में क्या होती है सर जी? विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना? चलो बताओ जल्दी से। देखो लघु कथा, इसके अंदर कथा कैसी है सर? लघु है। लता कैसी है? लता को यहाँ पर इसमें विशेषता नहीं है, उसमें उपमा दी गई है। इसमें उपमा दी गई है, तो हमेशा ध्यान रखना उपमा दी जाती है इस कर्मधारय समास में। लता को क्या बताया? देह लता। गाय कैसी है? नीली है। ठीक है, ये देखो आप बीती यहाँ पर गलत है। आप बीती में कौन सा समास है सर? आप में बीती। आप में बीती। ठीक है, ये क्या है? तत्पुरुष कर्मधारय है ना, कर्मधारय सॉरी, तो तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष है, वो भाग है। आप में बीती यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा, इसलिए ये आपके क्या होगा? कर्मधारय का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है सर जी? द्वंद्व समास के अंदर जब विग्रह करते तो और आता है, ठीक है, और जब हम उसको समास करते हैं तो ये चिन्ह आता है। ठीक है, चलो बताओ। द्वंद्व समास का उदाहरण है, बताना है आपको। देखो गौशाला में तो नहीं होगा, मनसा में तो नहीं होगा, प्रत्यक्ष में भी नहीं होगा, शीतोष्ण में होगा सर। शीतोष्ण में क्यों? शीत और उष्ण। क्या सर जी? शीत और उष्ण। तो इसी बताने वाले सब करेक्ट हो गए यहाँ पर। किस किसने सी बताया भाई? मौज होगी सी बताने वालों की, तो सी बताने वालों की तो मौज हो गई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करने वाला हूं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करने वाला हूं, आपको समझा दिया द्वंद्व समास क्या होता है। अब जिस विद्यार्थी ने गलती की ना, ठीक है, अब जिस विद्यार्थी ने गलती की, मुझे नहीं पता आप द्वंद्व समास को समझ नहीं पाओ, इसका मतलब द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, चाल चलन, हानि लाभ, माता पिता, परम पिता। क्या बात है, हैप्पी लाइफ ने बिल्कुल सही बताया। ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए, क्वेश्चन देखा नहीं और आंसर दिया नहीं है। वाह सा वाह। चलो देखो चाल चलन में हो जाएगा चाल और चलन। ठीक है, हानि लाभ में हानि और लाभ। ठीक है, माता पिता में माता और पिता। ठीक है, परम पिता के अंदर पिता को क्या बताया है? परम बताया है। यहाँ पर विशेषता बताइए, क्या बताइए सर जी? विशेषता बताइए, इसलिए कर्मधारय समास है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कि निषिद्ध का विलोम बताओ। निषिद्ध शब्द का विलोम बताओ। बिल्कुल, विहित, संलिप्त, ठीक है, स्वीकृत या फिर प्रसिद्ध। बिल्कुल सर निषिद्ध का होगा विहित। ए बताने वाले सब करेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम बताओ। अब तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वार्थ का विलोम बताओ जल्दी से। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ। ठीक है, परमार्थ सर जी। स्वार्थी होता है, एक परमार्थी होता है। स्वार्थी मतलब सेल्फिश, मतलब हमेशा खुद का भला देखने वाला। परमार्थी मतलब जनता का भला देखने वाला, लोगों का भला देखने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, असंगत विलोम बताओ। यहाँ पर विलोम शब्द का जोड़ा गलत है, ढूंढो जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर आपके, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। असंगत का विलोम बताओ जल्दी से। क्या बात है, तनु, जिज्ञासा, न्यू, फैक्ट, मुकेश जी, सोनू यादव, वेरी नाइस। देखो बताता हूं मैं, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। विख्यात का प्रख्यात, श्या का सफेद, मैत्री का मैत्री, विधि का निषेध। आप गलती क्यों कर रहे हो भाई? हैं? इतने इजी क्वेश्चन में गलती कर रहे हो आप अभी तक। हाँ